अक्सर बहुत सारे सीक्रेट एजेंसीज वालों को फंसाने की कोशिश की जाती है, और ये हर एजेंसी में होता है, राइट? हमने ये चीज़ देखा था स्पाई वेब सीरीज में भी, हनी ट्रैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीइंग अ रॉ ऑफिसर, बीइंग अ रॉ सीक्रेट एजेंट, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप पर भी हनी ट्रैप्स आजमाने की कोशिश की जा रही थी? और क्या वो दूसरे सीक्रेट एजेंसीज वाले कर रहे थे या फिर कोई और? आप जब सीक्रेट सर्विस, हनी ट्रैप शब्द मतलब दुनिया ने, हर आदमी ने सुना है सर। आप बोल रहे हो कि चीज़ें, मैं अभी आपको अपना इंस्टाग्राम खोल कर दिखाऊंगा तो अभी मेरे पास 10,000 मैसेज होंगे सर, 10,000 मैसेजेस होंगे, है ना? और उस 10,000 मैसेज में से कम 100-150 तो उस टाइप के ही होंगे जो कहीं ना कहीं से किसी एजेंसी से बिलोंग करती होंगी। अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10,000 अभी भी पेंडिंग होंगे मैसेज पड़े हुए। हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। वो लेवल ये है कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, वो 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि यार एक लड़की ने 24 साल की शादी लड़की शादी कर ली, बच्चे हो गए, भाई मेरा बच्चा जॉब करता है करके, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चलेगा वो लड़की अपने ही देश के लिए काम कर रही है सर। मेरी हनी ट्रैप का मतलब समझ गए आप? मतलब ये नहीं कर सकते कि हनी ट्रैप सिर्फ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, आपको पूरे जीवन के लिए आपको पता नहीं चलेगा। बाप रे। तो हनी ट्रैप सर अभी से ही नहीं, अगर आप यार, मैंने आपको क्या बोला कि इस दुनिया में मतलब एक पावर है। मतलब अगर ईश्वर ने एक लड़की को, औरत को बनाया है तो दुनिया के अंदर बहुत सुंदर चीज़ बनाई है, उससे कोई नहीं बच पाया। अरे हम तो इंसान है सर, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। मतलब विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी सर किसी ने। अगर मैं इससे बोलूं कि यार नहीं यार मैं भी, लेकिन एक चीज़ है, जंगें छिड़ गई थी इतिहास बड़ी में। से मतलब दुनिया के अंदर जो बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं कर सकती है ना सर, बड़े से बड़ा लोग, मतलब पावर से पावर, जो बंदूक नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं कर पाएगा, तीसरा ऑप्शन वो हनी ट्रैप कर देगा सर। ये अभी से नहीं, अगर मैं आपको कांग्रेस गवर्नमेंट से बताऊं, हमारे कितने एजेंट, एक कोड रडार था, ठीक है, एक पुरखन था, हनी ट्रैप, हमारी क्या कहते हैं, रशिया एम्बेसी में एक को हनी ट्रैप किया। एक बहुत सीनियर डीआरडीओ ऑफिसर थे, एक सीनियर आईपीएस थे सर, जो लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, सीनियर आईपीएस आरएनडब्ल्यू के साथ काम कर रहे थे, हनी ट्रैप किया उनको भी हनी ट्रैप किया। सीआईए के एजेंट ने हनी ट्रैप किया उनको। तो अभी से नहीं है, ये आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा सर, ठीक है? मतलब आपको पता हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। सो यू बीइंग एन ऑफिसर, आप इससे कैसे बचते हैं? सर देखो कि दुनिया के अंदर आप किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, दोस्त हैं, मेरी चीज़ें हैं, हम बात करते हैं, लेकिन जितना बात कर रहे हैं, देखो आप सिर्फ आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है करके। जिस दिन आपने लिमिट को क्रॉस किया ना सर, उस दिन से आपका अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है कि यार मेरी एक दोस्त बनी है अभी, मुझे पता है कि मेरी इस दोस्त के साथ मुझे सिर्फ फ़ोन में ही बात करना है, मैं इससे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे इससे कितना बात करना है। एक मेरी दूसरी दोस्त है, सपोज करो, जिसको बने हुए 5 साल हो गए, मुझे पता है कि यार इससे मुझे सिर्फ कैफ़े पर ही मिलना है ना, मुझे इसके साथ एक कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं करना, मुझे अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना है, तब तक आप सेफ हो। जिस दिन मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने अपनी लाइन क्रॉस करी, उस दिन आपका अंत शुरू हो चुका है सर। राइट सर, स्पाई मूवी में दिखाया था, जो एली कोहेन के फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल, तो उनको जब वो रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं तो एक लड़की मिलती है सुंदर सी, एली कोहेन पे भी ट्राई करती है, 100%। वो बहुत वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है, फिर रात को वो उसके साथ, उसका फ्रेंड रूम में चले जाता है सेक्स के लिए, बिल्कुल, और वहां पे उसका कत्ल हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ सर, लिमिट आपको पता है ना, ये लिमिट हर जगह की है दुनिया में, किसी भी चीज़ की। ये एक मतलब मैं हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक रेगुलर, मतलब एक, अगर आप वाइन भी पीते हैं, आपकी लिमिट है तो मेडिसिन का काम करेगी सर, है ना? आप उसको क्रॉस करते हैं तो मौत का काम कर रही है। सेम मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है कि मुझे अपनी, मेरी लिमिट कहाँ तक है। जिस दिन मैं वो लिमिट क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत सारी लड़कियां मिली हैं और मैं जानता हूँ कि उसमें से बहुत सारी लड़कियां एजेंट भी होंगी सर। ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा एक बहुत नॉर्मल लड़कियां ही मिली है अपनी लाइफ में, बहुत सारे देशों की लड़कियां भी मिली हैं, दोस्त भी रही हैं, हम मिले भी हैं, लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता थी कि मुझे सिर्फ कहाँ तक मिलना है। मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, तभी मैं आज जिंदा हूँ सर। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नट बोल्ट डाल दिए थे, मतलब 80 नट बोल्ट डाले थे उसकी बॉडी के ऊपर, ड्रिल मशीन से छेद कर कर कर। अगर एक एजेंट, मैंने एक ही चीज़ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर कि अगर मेरा अंत होगा या दुनिया का एक एजेंट मरेगा तो उसके 3 ही कारण होंगे सर।
उसका पहला कारण होगा नशा, दूसरा कारण होगा लालच, तीसरा कारण होगा लड़की। अगर ये 3 कारण आपके पास नहीं है, अगर इन 3 चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती सर। राइट। लालच, लस्ट नशा और नशा। देखो लालच है ना सर, मेरी बात समझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छा मतलब अपना 2 वक्त का रोटी चल रहा है, खा रहा हूँ पी रहा हूँ। एक आदमी मुझे बोले लक्की बिस्ट यार तुझे एक नया पैकेज देते हैं, महीने का 1 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है साल का, आ जा। मैं अपने इस काम को छोड़ के, कहीं ना कहीं तो लालच जगाया ना मेरे को। उस 1 करोड़ ने लालच जगा दिया ना सर। ये लालच ही है ना, कि मैं एक आदमी लालच ही करता है दुनिया के अंदर। आप एक इंसान ने अपने गांव को क्यों छोड़ा है सर? एक छोटे से लालच में, चाहे वो जॉब का ही लालच क्यों ना, चाहे किसी चीज का हो, उस लालच को धीरे धीरे वो आगे लेके जाता है। इस दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको अपने इंद्रियों में वश, आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में है ना, आप पूरी दुनिया को जीत लोगे सर, कोई आपको हरा नहीं सकता। आपका दुश्मन आपके नजदीक तक नहीं आएगा। रॉ और आईएसआई का क्या स्कोर कार्ड सर है? देखो मैं आपको क्या बताऊं कि आईएसआई तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में भुखमरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस आईएसआई के बदले। आपको पता है ये आईएसआई, इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए आईएसआई के। आईएसआई हमेशा चाहती, क्योंकि सीआईए ने क्या किया, आईएसआई को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा आईएसआई के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के भी क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, आईएसआई को खत्म करना है ना, अलकायदा को खत्म करना है, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी, आईएसआई को मिलेगी। इस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो आईएसआई के वहां ईद होती है, आईएसआई का धंधा चलता है, आईएसआई का धंधा चलता है। ठीक है, उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर? क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक वहां पर आईएसआई और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। अब मेरे को ये बताओ ना, क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना, राइट? क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जर्नलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, आप सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जर्नल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ मतलब उनका एक ही सिर्फ गोल है कि इंडिया के साथ वॉर होते रहे और इंडिया को मिटाए, ताकि फिर इनको एड्स मिलते रहे। बिल्कुल। और फिर वो मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं, टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके वहां ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए आईएसआई है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं, पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो आप सोचो। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।